का एक और सख्त बयान। मियां मुसलमानों से मछली ना खरीदें। मियां मुसलमानों की मछलियां दूषित होती हैं, मछली उत्पादन में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, इन मछलियों को खाने से बीमारी होती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों पर यह बड़ा बयान दिया है। आपको ये बता दें कि असम में मियां मुसलमान जो बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश के जो मुसलमान यहाँ पर आकर रह रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार वो मुखर हैं, उनको वहाँ पर मियां मुसलमान कहा जाता है। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो संदेश में हिमंता ने कहा कि ये लोग मछली उत्पादन के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गंभीर बीमारियां होती हैं। নগাঁৱৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ক'লে যে আমি উজনিত মাছ নপঠাওঁ, আমি স্বাস্থ্যসন্মত মাছ আমি খাব লাগে। অস্বাস্থ্যসন্মত মাছ খালে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি হয়। যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয়, তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনি যিটো ৰোগ, সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। আমি অসমত ইমান ডায়ালিচিছ মেচিন আনিছোঁ, তথাপিতো কিডনি ডায়ালিচিছৰ কাৰণে ৱেইটিঙত পেচেণ্ট থাকেই। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ইউৰিয়াৰে সমৃদ্ধ কৰা মাছৰ ভক্ষণ। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। অৰ্থনৈতিক ব্লেকমেইলিঙৰ কথাটো মই বাদ দিছোঁ, সেই বিষয়ে বিধানসভাত। तो हिमंता ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। असम में नए निकाह कानून और जुमे का ब्रेक खत्म करने पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले कथित धर्मगुरुओं और सियासी सुरमाओं ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबरें ये भी हैं कि इन मुद्दों को लेकर एनडीए में भी खटपट शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि देश का आम मुसलमान असम सरकार के इन फैसलों को लेकर क्या सोचता है। नमाज से लेकर निकाह तक क्या है मुसलमानों के मन की बात, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इनको इस्लामों और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। औरों की प्रथाएं होती थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है और समय के हिसाब से इन तमाम चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि इस तरह के बिल लाए जाएंगे। जुमे की नमाज के लिए नो ब्रेक और मुस्लिमों की शादी के सरकारी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता। हाल फिलहाल में असम की हिमंता सरकार के लिए गए ये वो दो बड़े फैसले हैं जिन पर सियासी गलियारों में अच्छी खासी महाभारत छिड़ी। विपक्षी दल और तमाम मुस्लिम नेता एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। आज पावर में है, कल तो पावर में हाई रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी सोचना चाहिए। कुछ इसी तरह हिमंता को टारगेट करके पूरी बीजेपी पर बांटने वाली राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई मुसलमानों को पीड़ित बताकर उन्हें सॉफ्ट टारगेट साबित करने पर तुला है, तो कोई इसे मुसलमानों को वाइप आउट मतलब जड़ से खत्म करने का एजेंडा करार दे रहा है। हिंदुस्तान में जितना सांप्रदायिक लोग है, सबसे घिनौना माइनॉरिटी हेटर वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। वो मुंह जब खुलते हैं, उसके मुंह से माइनॉरिटी के खिलाफ जहर निकालता है। विपक्षी दल तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों के सबसे बड़े विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर ब्रेक और नए मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए टाइम्स नाउ भारत पर आज हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे असम में निकाह रजिस्टर और जुमा ब्रेक पर मुसलमानों के मन की बात। क्या असम में हिमंता सरकार वाकई मुसलमानों को टारगेट कर रही? क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने के मकसद से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं? क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान? असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले असम की हिमंता सरकार के दो बड़े फैसलों और उन पर हो रही सियासत को समझ लीजिए। मियां बीवी राजी तो सरकार ही बनेगी काजी।
असम सरकार ने बाल विवाह रोकने और काजी सिस्टम खत्म करने की दलील देते हुए बीते 29 अगस्त को मुस्लिमों के विवाह और तलाक के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए एक विधेयक पारित किया और इसके बाद असम विधानसभा में हर शुक्रवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक नमाज के लिए 2 घंटे अवकाश की प्रथा खत्म की गई। असम सरकार ने विधानसभा में नो जुमा ब्रेक का फैसला क्या लिया, विपक्षी नेताओं और एजेंडाधारी मौलानाओं में रेस छिड़ गई। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की, रेस बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की। नमाज के लिए, पूजा के लिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के लिए कोई अधर्मी आदमी ही मना कर सकता है। जो धार्मिक आदमी है वो इबादत के लिए, पूजा के लिए मना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इनका ये काम खालिस और खालिस मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। ये खुले मुस्लिम दुश्मन हैं, मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं, इसलिए इन्होंने ये फैसला लेने की बात की है। हिमंता के नो जुमा ब्रेक के फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। हिमंता को सबसे बेकार और सांप्रदायिक नेता बताए जाने की मुहिम से छिड़ गई। बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला साबित करने की होड़ मच गई। शनिवार को माई के लालों को ललकारने के बाद तेजस्वी अभी भी उसी मूड में हैं। प्रो में रहकर में बना रहना चाहते हैं और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए। इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा, अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। सवाल है कि विपक्षी दल क्या हिमंता के इस चैलेंज को कबूल करेंगे। अभी असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं। इन्हीं मुस्लिम विधायकों की सहूलियत के लिए जुमे को दोपहर 12 से 2 बजे तक ब्रेक होता था। असम विधानसभा के अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से इस ब्रेक को खत्म करने का फैसला किया। इस प्रथा की शुरुआत साल 1937 में हुई थी। मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने शुरू किया था। असम सरकार का ये दावा है कि अध्ययन में ये बात सामने निकल कर आई है कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक दूसरे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों में भी नमाज के लिए छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए असम सरकार ने भी इस प्रावधान को, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, उसे खत्म करने का फैसला किया है। असम सरकार के इरादों को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश न सिर्फ असम में हो रही है, बल्कि असम के बाहर भी भारी हंगामा है। हालांकि ये सवाल तब भी उठा जब 3 तलाक खत्म हुआ। कहा गया कि यह धर्म पर हमला है। सवाल तब भी उठा जब CAA आया, तब भी इसे धर्म पर हमला बताया गया, जबकि इसका मतलब सिर्फ नागरिकता से था। सवाल आज फिर उठ रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार भला ऐसे कैसे कर सकती है। 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर क्या बोलता है देश का मुसलमान, अब ये भी सुनिए। ये तो मतलब ये कि होना ही था और इस तरह के बहुत सारे मतलब ये कि बिल लाए जाएंगे। माजी में हुआ है, अभी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। मैं तो कहूँगा कि इंडिया के मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इस तरह के बिल लाए जाएंगे और हमें इस तरह के बिल्स का मुकाबला करना चाहिए। अभी अगर लगता है कि वो जरूरी था तो क्यों नहीं कंसल्टेशन किया गया ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से या फिर असम के जमीयत उलमाए हिंद से करना था तो उनसे कंसल्टेशन करते, क्योंकि ये जो है कई सारे मुसलमानों को इफेक्ट करेगा। क्योंकि कई सारे मुसलमानों को पहले ही CAA NRC को लेके डर पैदा हो रहा, डर ऑलरेडी पैदा हो चुका है। गलत है, ये रोक नहीं लगाना चाहिए। आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। जैसे आप रोक लगा रहे हो, गलत है। गलत है क्योंकि पहले की जो सरकारें चली हुई आ रही है, जब से ये परंपरा चली हुई आ रही है और जब से दुनिया है, जब से ये परंपरा चली हुई आ रही है, तो अभी जो सरकार ने ये जो फैसला करा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले की सरकारें जो थी उसमें भी पढ़ी जा रही थी नमाज, और अभी की जो सरकार है इसमें भी पढ़ी जा रही है नमाज। बात तो आपने जो पूछा है असम के बारे में, जो जहाँ छुट्टी को रद्द कर दी गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार अपना काम कर रही है
और जो लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, चूँकि इबादत दिखावे की चीज़ तो है नहीं, वो अपनी इबादत को अपने तरीके से पूरा कर लेगा और नमाज किसी भी मामले का रोड़ा नहीं बन सकता है, छुट्टी मिले ना मिले। तो इसमें जो बाल विवाह जो उन्होंने ख़त्म किया है तो वो तो सही है, बाकी जो और जो चीज़ें जो जुमे की नमाज की छुट्टी है और जो और भी जो चीज़ें हैं तो वो तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है और ये जिससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मेंशन है कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी खिलाफ है। नमाज के लिए बोला है ये तो गलत है कि जो नमाज तो जुमे की पढ़नी ही पढ़नी है हर हाल में, तो जुमा तो होता ही है। अगर आप इसके लिए रोक रहे हैं तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। अगर इसी जगह आपका कुछ होता है हिंदुओं का तो फिर आप उस पर नहीं रोकते।